The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection किसकी, क्लाउड की, इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड। क्वेश्चन में है क्या बेटा? क्वेश्चन में पहले तो आपकी एक लेक है, तो थोड़ी लेक बनानी पड़ेगी हमें। ओके, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं, चलो कोशिश करते हैं फिर भी। ओके, ये लेक है, यहाँ से उसने क्या कहा, 60 मीटर अबव जो है लेक से, ये लेक से 60 मीटर अबव, और यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पे कोई क्या है, क्लाउड है बेटा। क्या है ये? हमारा कोई क्लाउड है, और ये हम इसकी क्या मान लेते हैं, रिफ्लेक्शन मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ से उसका एलिवेशन एंगल बोला, यानी आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं और यहाँ पे उसका जो है एलिवेशन एंगल वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ओके, ये आपका 30 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक। तो फिगर को ध्यान से समझें। सबसे पहले आपको फिगर बनानी ही आनी चाहिए। अगर आपने फिगर बना ली तो आपका लगभग 50% काम कम हो जाता है। और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन, मान लो थोड़ा सा पॉइंट मैं नीचे लेके जाऊँ, ये आपका वो था, यहाँ से इसका डिप्रेशन एंगल, यानी यहाँ से देख रहा उसकी रिफ्लेक्शन को, तो यहाँ पे उसका डिप्रेशन एंगल कितना बेटा, 60 डिग्री है। ओके, एक बात आपको नोट करनी है, एक मिनट ज़रा। ओके बेटा, आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ से जो हाइट है, इसको मैं थोड़ा नेमिंग दे देता हूँ, फिर बात करते हैं। ए बी सी, इसको डी ले लेते हैं, इस पॉइंट को मैं ई ले लूँ और इसको पॉइंट को मैं एफ ले लूँ। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, जितना लेक से ऊपर आपका क्लाउड है वो हाइट, उसका रिफ्लेक्शन भी हम उतना ही मानते हैं, यानी ई एफ। यानी यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ए एफ बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, ए ई किसके इक्वल होगा, ए ई इक्वल टू ई एफ। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो समझने वाली बात है। मेन पॉइंट यहीं पे है कि जो आप लेक से जितना ऊपर क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन भी हम उतना ही मानते हैं। तो अगर मैं कहूँ ये आपका एच मीटर है, ठीक है, ओके, यहाँ से उतना ही ये एच हम यहाँ मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे उसने हाइट हमें दी हुई है 60 मीटर अबव द लेक, लेक से 60 मीटर ऊपर की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा 60 मीटर ही होगा अगर ध्यान देंगे तो ये हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, ए बी, देखो ए ई एच है, ठीक है, और बी हमारे पास 60 है, तो ए बी आ जाएगी एच माइनस 60 बेटा। ओके, और अगर हम बी एफ की बात करें तो बी एफ हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, बी एफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 प्लस एच, ठीक है, 60 प्लस एच, और एक ए बी हमें चाहिए, ए बी हमारे पास आ गया एच माइनस 60। तो दो बातों का आपको ध्यान रखना, उसको मैंने अलग से मार्क कर दिया है। ओके, तो फिगर आपको थोड़ा समझ में आ गई होगी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। तो पहले हम किस ट्रायंगल में जाएंगे बेटा, ये 90 डिग्री है, ए बी सी में जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी, और हमने यहाँ पे क्या लेट नहीं किया है उसको दोबारा लेट कर लेते हैं। बी सी हमने नहीं माना, तो इसको हम क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, बी सी हमने कितना लेट कर लिया है, एक्स मीटर। ओके, एक्स मीटर कर लिया है। आगे करते हैं बेटा, तो ए बी अपॉन बी सी कितना आएगा, 10, सर इसमें 30 डिग्री है। ओके, तो ए बी आपके पास एच माइनस 60 और बी सी आपके पास एक्स है, और 10 30 आपको पता 1/√3 होता है बेटा। दैन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 एच माइनस 60 इक्वल टू एक्स। ओके, थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, देखते हैं कि आगे इसमें हमें किस की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ही हम करेंगे। तो इन ट्रायंगल, अब हम चलते हैं कौन से ट्रायंगल में, बी सी एफ में, बी सी एफ में। अब इस बात का ध्यान देना बेटा, जब भी मैंने बताया था यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, तो एक तो हाइपोटेन्यूज होगा, देखो एक तो हाइपोटेन्यूज से बन रहा है, और दूसरा क्या है, 90 डिग्री का अपोजिट, 90 है ना, इसके हाइपोटेन्यूज है, तो दूसरी साइड क्या होगी, ऑलवेज बेस, और ये हमारा क्या होगा, ये सर परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें हम क्या लेंगे बेटे, इसमें ये आपका बेस, ओके, और ये परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लिखूँ परपेंडिकुलर, बी एफ हो जाएगा, और बेस क्या है, बी सी, तो 10 ही लग जाएगा, 10 कितना,
60 डिग्री बेटे। ओके, तो बी एफ आपका कितना है, ये है सर, हमने लिखा था 60 प्लस एच। ओके, 60 प्लस एच, और बी सी आपका सेम वही एक्स, और टेन 60 की वैल्यू √3, दैन √3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 प्लस एच। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, देखो इजीली, तभी मैंने आगे सोल्व नहीं किया था। √3 और एक्स की वैल्यू हमारी जो ये है यही पुट कर दो सीधा, ठीक है। ये है आपकी √3 मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, और h माइनस 60 इक्वल टू 60 प्लस एच। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे पुट किया है मैंने, एक्स के स्थान पे ये एक्स की पूरी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा ये आ जाएगा √3 के √3 से करेंगे 3, h माइनस 60 एंड 60 प्लस एच आ जाएगा। 3 के एच से करेंगे 3h, और 3 की 60 से करेंगे तो 180, एच इधर आके माइनस हो जाएगा 60, 3h में से एक h गया 2h। ओके, 60 180 इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड 2h कितना आ गया 240, देन h की वैल्यू 240 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा 120 मीटर। तो हाइट ऑफ क्लाउड कितनी आ गई, हाइट ऑफ क्लाउड आपके पास 120 मीटर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखें, रिवाइंड करके देखें, और प्रैक्टिस ज़रूर करें। बिना प्रैक्टिस के आपके कोई क्वेश्चन हल नहीं होगा, तो प्रैक्टिस आप ज़रूर करें।